राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जीवन की कोई भी साधना बिना शक्ति के पूरी नहीं हो सकती। आप किसी भी देवता की पूजा करते हो, लेकिन आपने शक्ति की साधना नहीं की तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। वही हम बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो कि बहुत समय से अपना खुद का मकान के लिए भटक रहा है और किराए के मकान पर रह रहा है, हजारों कोशिश करने के बाद भी वो खुद का घर का मकान नहीं बना पा रहा है, या मानो उसके सामने परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि दूर दूर तक उसे अपने घर का मकान बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो इस नवरात्रि पर अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है, 1 साल के अंदर अंदर माँ भगवती उस व्यक्ति को खुद के घर में पहुँचा देती है। चलो मैं आपको उपाय बताती हूँ। आप इसको श्रद्धापूर्वक आपको 10वीं तक करना है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपको लाभ दिखना चालू हो जाएगा। आप ये अपने मन में ना सोचिए कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम पर इतना पैसा नहीं है तो हमारा घर कैसे बन सकता है। बोलते हैं भगवान कब क्या बदल दे पता नहीं चलता। वैसे ही कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने से किस्मत भी बदल सकती है। आपको पहली नवरात्रि जो पड़ती है उसमें किसी मंदिर पर जाना है। मंदिर पर माँ की पूजा करने के बाद आपको मंदिर के आसपास ही कोई ऐसा स्थान देखना है जो कच्चा हो, जो मिट्टी का हो। उस जगह आपको पानी डाल करके भगवान विश्वकर्मा और धरती माता की पूजा करनी है। वहाँ पे एक सात्विक बनाना है, चंदन वगैरह रोली से पूजा करके चावल चढ़ाएं, उसके बाद भोग लगाएं, आरती करें। अगर कोई व्यक्ति आपको ये करते हुए टोके तो उन्हें कुछ भी ना बताएं, क्योंकि जब आप बता देते हैं तो टोका लग जाता है, तो ये कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। आप पूजा करने के बाद पुष्प वगैरह चढ़ाएं और भगवान विश्वकर्मा से और भूमि माता से, धरती माता से प्रार्थना करें, हे जगत जननी, हम दर दर भटक रहे हैं, हम कहीं यहाँ किराए के मकान पे होते, कहीं वहाँ किराए के मकान पे होते हैं, हमें भी स्थान दो, हमें भी इस पावन भूमि पर रहने का अवसर दो माँ। आप सबके लिए करती हो तो हमारे लिए करो। और विश्वकर्मा से बोलो, हे विश्वकर्मा जी, हमारे लिए भी बहुत सुंदर सा घर बनवाएं जिसमें हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह सकें। ऐसा आपको रोजाना माँ की पूजा करने के बाद रोजाना नियम से 10वीं तक आपको कच्ची धरती पर ये पूजा करनी है। ये आपका नियम होना चाहिए। 10वीं के दिन आप घर पे आएँ। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो 10वीं को 10 कन्याओं को भोजन कराएं, और किसी एक कन्या को आप हो सके तो चांदी का जो छाता होता है, छत्र बोलते हैं, जो हम ज़्यादातर माँ के मंदिर में चढ़ाया करते हैं, उस छत्र को उस बालिका को दो। उस बालिका की उम्र 9 साल की होनी चाहिए। 9 साल से ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी हो सकती है पर बड़ी नहीं होनी चाहिए। उन सारी बालिका को भोजन कराओ और उसमें से एक बच्ची को वो छत्र दो। अगर आपकी सामर्थ्य 10 कन्याओं को भोजन कराने की नहीं है तो एक कन्या को भोजन कराओ और उसे वो छत्र दो, और अपने मन ही मन प्रार्थना करो, हे माँ भगवती, हमारा भी घर बनवाओ, हम पर भी कृपा करो, हमें किराए के मकानों में ना रहना पड़े। 1 साल के अंदर अंदर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आप खुद के घर में बैठे होंगे। बताया जाता है अगर कोई व्यक्ति छत्र दान करता है तो माँ भगवती उसे छत्रपति बना देती हैं। छत्रपति माने होता है उस पर इतनी भूमि होती है कि आप पे संभाली तक नहीं जाएगी। आपकी तो इच्छा बस एक छोटे से घर की है, तो माँ भगवती क्यों ना पूरी करेगी। आप सच्चे दिल से ये 10वीं वाले दिन कन्या को भोजन करा के, अगर आपकी सामर्थ्य चांदी की छतरी की है ही नहीं मान लो, तब आप जो नॉर्मल कपड़े वाली छतरी होती है वो दान दे सकते हो। पीले या लाल रंग की कोई भी छतरी हो वो माँ को दान करें और बड़ी प्रसन्नता के साथ माँ की प्रार्थना करें और माँ से बोले, माँ हमको परिपूर्ण करो। आप अपने जीवन में खुद चमत्कार देखेंगे। अगले साल या तो आपका घर बन चुका होगा या आप खुद के घर में होंगे, पर अगले साल आपको भूलना नहीं है कि आपको ये सब कुछ माँ ने दिया है। आपको बड़ी धूमधाम के साथ उन 9 दिनों में अपने घर में खूब आयोजन करवाओ, दान पुण्य करो, जितना हो सके उतना करो, क्योंकि माँ ने आपको जब जो चीज़ आप इतने सालों से सोच रहे थे वो 1 साल में ही दे दी, तो आप क्यों नहीं करोगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।